ठीक है। 13 बचे हैं, सब लोग 13 के 13 लोग सेपरेट हो गए, ठीक है ना। तो सेपरेट हो गए तो जरूर सब लोगों की निगाहें रहती है कि अच्छा अलग भइला है तो विकसित का कैला है, बोला का कैले बड़ा, कुछ कमैला खैला कुछ कैला ना कैला, तो वो चीजें लोग ऑब्जर्व करता है उनसे, है कि नहीं, कि आपका क्या कमीनी का रेशियो है। जैसे मान लीजिए सरकारी जॉब है तो उसका पर मंथ बात करेंगे, अगर वो लेबर है बेचारा मजदूरी करता है तो उसका पर डे बात करेंगे, अगर बिजनेसमैन है तो पर मिनट बात करेंगे, अगर किसान है तो पर शायद हाफ 6 मंथ में अगर एक फसल कंप्लीट होता है तो वो पर सीजन बात करते हैं उसका, है कि नहीं है। तो अलग अलग व्यवसाय, अलग अलग लोग हैं अगर उस व्यवसाय में, तो अलग अलग लोगों का इनकम जो होगा वो अलग अलग यूनिट उसका वही ना हुआ, पर ईयर हुआ, पर मंथ हुआ, या पर मिनट हुआ, या पर आवर, या पर डे, ये सब क्या है, यूनिट है। तो इसका भी अलग अलग तरह के इतने सॉल्यूशन मिला है तो सबका यूनिट भी डिफरेंट होगा ऑब्वियसली। उसी यूनिट को हम लोग पढ़ेंगे कौन से यूनिट में किसको रखा जाए और कितने प्रकार के यूनिट्स आएंगे। तो यूनिट्स आई थिंक 8 टाइप्स के आते हैं। उस सारे यूनिट्स पे क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं, जिसके अंदर मोलालिटी एनसीईआरटी के दूसरे चैप्टर सॉल्यूशन का हम लोग ये इंग्लिश मीडियम का तीसरा वीडियो लेकर के हाजिर हैं। और आज हम लोग अपना स्टार्ट करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन से। इसके पीछे तक का वीडियो हम लोग 2 वीडियो में बना करके कंप्लीट किया हुआ है। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका यह प्लेलिस्ट नीचे खुलेगा, उसमें जा करके आप देख सकते हैं। अदरवाइज आपको टाइप करना यूट्यूब पे सॉल्यूशन पार्ट 1 केमिकल नगरी, आपको मिल जाएगा वीडियो, ठीक है जी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं बाबू हम लोग। ये रहा आपका चैनल केमिकल नगरी और हम आपके अनूप सर सॉल्यूशन का पूरे ऑपरेशन करते हैं बाबू। एक एक चीज उसका पूरा खोल के हम लोग पढ़ेंगे। सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे होता है, अब तक जान चुके हैं, क्यों पढ़ते हैं ये भी जान चुके हैं। बस सॉल्यूशन की चीजें अब कैसी खुलेंगी पढ़ती एक एक करके, क्या क्या उसमें पढ़ना है, वही सी चीज का अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग आज जो स्टार्ट कर रहे हैं बाबू वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या है, पहला बात कर लेते हैं कौन सा बाबू, ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट के बेसिस पे जो सॉल्यूशन होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, 2 होते हैं बाबू। पहला होता है एक्वस सॉल्यूशन और दूसरा होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है जी। दूसरा कौन होता है बाबू, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो हम लोग यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं। नॉन, 1 और 2 क्या लिखे हैं ऐसे सामने, एक्वस सॉल्यूशन। तो बहुत ही आसान है बाबू, एक्वस, यहां ध्यान रखिए, एक्वा कंपनी आता है जिन्हें एक्चुअली वाटर को हम लोग एक्वा नाम से ही बोलेंगे जब हम पढ़ेंगे लिगेंड्स, इसी आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो हम लोग वहां देखेंगे कि एक्वस का नाम, H2O का नाम एक्वा भी होता है और एक्वा रिलेटेड है एक्वस से। और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कई बार वाटर का एक्वा नाम सुने होंगे, ठीक है। जैसे बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं एक्वाटिक एनिमल मतलब जो कहाँ पाए जाते हैं, जो वाटर के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है जी। तो वहीं से रिलेटेड है एक्वस सॉल्यूशन। और ये क्या होता है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो हो गया ना क्लियर, इसमें भी आपको याद नहीं करना है। एक्वस सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन, क्या लिख सकते हैं बाबू इसमें हम लोग, द सॉल्यूशन विच कंटेनिंग water as solvent or medium solvent is called aqueous solution is called aqueous solution। क्लियर है। अब सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन तो क्लियर है, सब चीज सेम रहेगा। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जैसे हमने लिखे ना, द सॉल्यूशन विच कंटेनिंग वाटर एज ए सॉल्वेंट इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। तो एज ए सॉल्वेंट यहाँ पे बाबू अदर देन वाटर छोड़ करके आप कुछ भी ले लो, बेंजीन ले लो, ऑयल ले लो, अल्कोहल ले लो, मतलब कुछ भी ले लो, बस वाटर। पता ना वाटर से क्या दुश्मनी है नॉन एक्वस को, खैर नाम से ही मतलब है हमको। क्या कह रहे हैं बाबू, द सॉल्यूशन विच कंटेनिंग
अदर देन वाटर एज सॉल्वेंट is called non-aqueous solution. Non-aqueous solution. तो बहुत ही आसान है बाबू. द सॉल्यूशन विच कंटेनिंग एनी अदर या अपन लिख सकते हैं कोई नहीं, एनी अदर देन वाटर as solvent is called non-aqueous solution. Aqueous solution, the solution which containing water as solvent is called aqueous solution. Solution में अगर water है बाबू, अगर solvent के फॉर्म में हो, मीडियम के फॉर्म में हो, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? aqueous solution. और ऐसे सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर जो हो सॉल्वेंट के फॉर्म में नहीं हो या किसी भी फॉर्म में ना हो, क्लियर कर बाबू, किसी भी फॉर्म में ना हो, उसको हम लोग क्या करेंगे? नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे. एग्जांपल देख लेते हैं. यहां तो बाबू बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे. क्या? ग्लूकोज प्लस वाटर, नहीं, ग्लूकोज प्लस वाटर, मतलब मेनी अब जितने भी ग्लूकोज प्लस वाटर, आपके अल्कोहल प्लस वाटर, मेनी एग्जांपल. यहां पे क्या क्या एग्जांपल हो जाएंगे? इसके बहुत सारे, जैसे बेंजीन हो जाए, बेंजीन इन अल्कोहल, बेंजीन इन ऑयल, अल्कोहल एग्जांपल. एंड अदर भी हो जाएगा, जैसे कॉपर इन गोल्ड, सही नहीं है, ये गोल्ड. तो एक्सेट्रा है, बहुत सारे एग्जांपल इसके भी हो जाएंगे, बहुत सारे एग्जांपल इसके भी हो जाएंगे. तो ये रहा एक्वस और ये रहा आपका नॉन एक्वस. अब बाबू ये हम लोग का कंप्लीट हुआ ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट. दूसरी बात करते हैं हम लोग, कौन सा जी? आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले. अब दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट. ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट, सॉलिड के बेसिस पे सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं वो अपन देखते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट. अब सॉल्यूट के बेसिस पे बाबू जो सॉल्यूशन होते हैं ये भी टू टाइप्स के होते हैं. मतलब यहां पे हम लोग क्लासिफाई किसके बेसिस पे करने वाले हैं? मेंबर्स के बेसिस पे, सॉल्यूट के बेसिस पे. तो बहुत मजा आने वाला है इसके अंदर भी. यहां भी दो तरह के होते हैं बाबू. एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन. आप सोच रहे होंगे पहले सैचुरेटेड काहे नहीं लिखी है? कारण है बाबू, आपको भी हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप जब कहीं भी लिखें तो कोशिश करें कि अनसैचुरेटेड को हम लोग पहले लिखें. क्या रीजन है? तो गड़बड़ हो जाएगा, लग रहा है कि कुछ और लिख दिया ना, यहां कर देते हैं अनसैचुरेटेड. चलिए बहुत बढ़िया. तो अनसैचुरेटेड भैया क्या है? ये देखिए कुछ सॉल्यूशन होता है ना, जैसे एक वाटर है, तो वाटर में शुगर कितना घुलेगा ये लिमिट है. ऐसा नहीं है कि 1 लीटर वाटर ले लिए उसमें धर के 1 क्विंटल आप चीनी डाल के घुला सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा. और 1 लीटर वाटर में 1 चम्मच तो घुल ही सकता है. 1 लीटर वाटर में एक अगर बोरिया चीनी हो, 25 केजी का बोरिया हो, तो क्या घुल जाएगा? नहीं घुलेगा. इसका अच्छा एक और चीज पूछते हैं, 10 किलो नहीं घुलेगा, 5 किलो भी नहीं घुलेगा. तो इसका मतलब 5 किलो और 100 ग्राम, या अगर 1 किलो 1 लीटर वाटर है तो उसमें आराम से हाफ केजी चीनी आराम से डिजोल्व हो जाएगा. अच्छा, हाफ केजी भी डिजोल्व हो रहा है, और मान लीजिए कि ये 10 केजी नहीं डिजोल्व हो रहा है या 5 केजी नहीं डिजोल्व हो रहा है, ठीक है ना. तो इस 5 केजी और हाफ केजी के बीच में कहीं ना कहीं एक तो स्थान है ना जहां घुलना बंद कर देगा. जैसे मान लीजिए 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम हमने बोल दिया, तो आपने बोला हाँ सर 100 ग्राम घुल जाएगा, 100 ग्राम और डाल दिया आपने 100 ग्राम, ठीक है, 200 ग्राम हो गया, 100 ग्राम और डाल दिया, 300 ग्राम, 100 ग्राम और 400, 500, 600, 700, 800 करते करते कहीं तो एक जगह रुक जाएगा. हम नहीं घुलेंगे भाई, है कि नहीं है? बस वही नहीं घुलना जो है उसी चीज से हम लोग यहां समझने वाले हैं, ठीक है. तो क्या होता है? 2 तरह के सॉल्यूशन होते हैं बाबू. एक सॉल्यूशन होता है, अगर इसको हम देखें, एक ऐसा सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन मतलब बाबू ऑलरेडी इसके अंदर सॉल्यूट ऑलरेडी है इसके अंदर. जैसे मान लीजिए ये सॉल्यूशन है, हमने इसको सॉल्यूशन बोला है, और सॉल्यूशन का मतलब होता है कि इसमें ऑलरेडी सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों प्रेजेंट होना. सही है ना. तो ये भी सॉल्यूशन है और ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, इसको भी आप सॉल्यूशन ही कहेंगे, इसको अलग से थोड़ी है ना कुछ कह सकते हैं आप, इसको भी सॉल्यूशन ही आप कहेंगे. चलो सॉल्यूशन हमने इसको बना लिया, इसको ठीक है.
दोनों में क्या फर्क है, बहुत मजेदार है बाबू, बहुत आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी, बस थोड़ा सा आप देखिए इसको ध्यान से। चलिए, तो ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, इसके अंदर भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट है। अब फर्क देखिए क्या है बाबू, इसके अंदर हम लोग अगर एक टेम्परेचर ले लेते हैं, कोई सर्टेन टेम्परेचर ले लेते हैं, ठीक है, एक सर्टेन टेम्परेचर ले लेते हैं एंड प्रेशर ले लेते हैं, ठीक है ना, टेम्परेचर प्रेशर मतलब फिक्स कर लिए कुछ, जैसे टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ले लिया हमने, प्रेशर 1 बार ले लिया, फिक्स कर देना भैया, चेंज नहीं करना है, तो फिक्स कर दिए। यहां भी हम लोग टेम्परेचर क्या कर दिए, टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या कर दिए हम लोग, सर्टेन मतलब फिक्स कर दिए, कांस्टेंट कर दिए, आप कांस्टेंट लिख सकते हैं, कांस्टेंट कर दिए हमने, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग किसी सॉल्यूट को डाल रहे हैं, जो सॉल्यूट हमने डाला है पहले से, मान लीजिए इसके अंदर शुगर डाला है, और अधिक हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्यूट को इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, मोर सॉल्यूट, सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं अपन, तो मोर सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, तो यहां ऐड हो जाए, यहां ऐड हो जाए, यहां जब ऐड करे भैया तो ऐड नहीं हो, यहां देखिए ऐड हो जा रहा है और यहां ऐड नहीं हो, तो जहां ऐड हो जाए उसको हम लोग क्या बोल देंगे, अनसैचुरेटेड, और जहां ऐड नहीं हो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एनी डाउट, बहुत आसानी समझ में आ गया बाबू। अनसैचुरेटेड जिसके अंदर और आप ऐड कर सके, एक फिक्स टेम्परेचर पे, फिक्स प्रेशर पे, नहीं तो सैचुरेटेड थे इसको भी टेम्परेचर बढ़ाएगा तो ये भी घुलना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए बाबू कि सॉल्यूशन है, हमने जैसे कैसे आपको बताया कि 500 और 5 केजी, 500 ग्राम और 5 केजी के बीच में कोई तो एक ऐसा स्थान है जहां से शुगर घुलना बंद कर देगा, है कि नहीं है। वो भी अब ऐसा तो नहीं है कि 1 लीटर वाटर में मार दिए 1 क्विंटल आप घोल दीजिएगा, नहीं पॉसिबल है ऐसे। तो उसी तरह से इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट था, आपने सॉल्यूट डालते गया डालते गया डालते गया डालते गया डालते गया, अब इसमें कहीं ना कहीं एक होगी जगह, वहां तक जा करके अगर वो फुलफिल हो जा रहा, अब उसके अंदर और अधिक नहीं जाएगा, वैसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे बाबू हम, सैचुरेटेड। और जनरली कोई भी सॉल्यूशन जिसके अंदर हम और सॉल्यूट ऐड कर सके उसको क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। क्लियर हुआ, ये पिक्चर क्लियर हुआ। अब जरा इसको डिफाइन कर देते हैं बाबू, ठीक है। तो डिफाइन करते हैं हम लोग, यहीं पे क्या लिखेंगे कि द सॉल्यूशन in which solute particles can be added at certain temperature and pressure is called unsaturated solution. Is that clear? बहुत ही सिंपल है बाबू। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे भैया, इसको करेंगे द सॉल्यूशन in which solute particles cannot be added at certain temperature and pressure is called saturated solution. तो ये ले लीजिए, अपना डिफिनेशन हो गया बाबू। द सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन बी एडेड एट सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये राम लोग का दूसरा डिफिनेशन बाबू। द सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी एडेड एट सर्टेन टेम्परेचर and pressure is called saturated solution, ठीक है जी। मतलब ये बाबू कि
इन दोनों चीजों को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया, डेफिनेशन लिख लिया। अब आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम नेक्स्ट करते हैं अगला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन। वो थोड़ा लंबा रहेगा, ये आसान नहीं। एक चीज और इसमें बताना पड़ेगा, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के बाद एक प्रोसेस होता है, इसको लिख लिया आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद बाबू थोड़ा सा एक इस जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, इसी में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट और मजेदार एक चीजें निकल के सामने आता है, ठीक है। जो इसके टाइप्स तो नहीं है बट एक प्रोसेस है, ठीक है ना जी। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन का एक प्रोसेस है, उसको जरा देख ले हम लोग। उसका नाम क्या हम लोग लिखते हैं बाबू, तो हैशटैग लगाते हुए और बोलेंगे क्या, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन। ये क्या है क्रिस्टलाइजेशन? देखिए बाबू, हम लोगों ने अभी आपको बताया, अभी हमने हमने अभी आपको एक चीज बताया, क्या कि ये सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में हमने सॉल्यूट पार्टिकल्स को डाल दिया। बहुत ठीक है, ये ऐसे सॉल्यूट पार्टिकल्स हमने डाल दिया। ये जितना जगह खाना था ये खा लिया। अब इसके बाद और आप इसमें सॉल्यूट नहीं डाल सकते हैं। मतलब जितना हॉल है, हॉल में एक कुर्सी ही लगा हुआ है, तो जितना कुर्सी था खचाखच जाके सब कोई बैठ गया। अब दूसरा कोई उसमें आकर के बैठने के लिए जगह दूसरा किसी का नहीं है, ठीक है ना। तो वो जो हॉल है उसको एक कंटेनर मान लीजिए, वो जो कुर्सी है वो सॉल्वेंट मान लीजिए, ठीक है ना। और उस पे कौन आके बैठेगा बाबू, उस पे आकर के बैठेंगे सॉल्यूट। मतलब बाहर से कोई आ रहा है, उस पे खचाखच सीट फुल हो रहा है, लोग बैठ रहे उसके अंदर। अब सब लोग बैठ जाते हैं, पूरी की पूरी सीट फुल हो गई। क्लियर है? तो जब फुल हो गई बाबू, हाँ धक्का मुक्की नहीं होनी चाहिए। धक्का मुक्की तो ठेल ठाल के आप एक दूसरे को बैठा दीजिएगा, है कि नहीं। अरे उसको उधर थोड़ा, ये बलवान आया, ये मारा दो झापड़, उसको उधर किया, जा करके बगल में बैठ गया, तो वो नहीं करना है भाई। शांति दिमाग से करना है। शांति मतलब सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर, उस रूम का टेम्परेचर हाई नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर हाई मतलब माराधार नहीं होना चाहिए, है कि नहीं है, रंगदारी नहीं होनी चाहिए, एकदम सिंपल वे। चलो अब ऐसी है तो इसको हम बोल देंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है जी। क्या बोल देंगे भैया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है? अब अगर ये बोल देते हैं, चलो बढ़िया है, बेस्ट है, मजेदार है। अब हमको क्या करना है भाई, अब यहां से धक्का मुक्की कराते हैं, ठीक है ना। और यहां से और अधिक हम लोग सॉल्यूट पार्टिकल्स को इसके अंदर ऐड करते हैं। सैचुरेटेड है, हमने क्या बोला, सैचुरेटेड में नहीं ऐड होता है, बट करेंगे भैया हम तो करेंगे जी। कारण है भैया, आप एक बार सोचो कि आप कोई बेंच में, क्लासरूम है, आप बेंच पे बैठे हो, उस बेंच पे 5 जने का बैठने का जगह है, 5 जन एकदम बैठ गए, फिक्स हो गए। अब नया एक लड़का आया, उधर बगल में खड़ा है, अगर उसको बैठना ही है, ऐसे तो वो बेंच भर गया, लेकिन वो खड़ा है तो वो आपको धक्का देगा तो आप आराम से नीचे गिर जाइएगा, है कि नहीं है। आपको धक्का देगा तो आप उसको धक्का दीजिएगा, वो उसको, और लास्ट वाला बच्चा क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, वो उस जगह को ऑक्युपाई कर लेगा। सही है ना। ऐसा कि इसलिए होता है क्योंकि जिसका भी, जैसे कि जो भी खड़ा रहता है वो अनस्टेबल है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ज़्यादा होता है। थोड़ा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, प्रैक्टिकली समझ लीजिए। खड़ा बच्चा है तो धक्का मारेगा। आप बैठे हैं, आपसे झगड़ा होता है तो पहले क्या कोशिश करते हैं, बैठे बैठे लड़े, ऐसा बात नहीं, आप खड़े होते हैं पहले, तब उससे होती है महायुद्ध, है कि नहीं है। तो पहले आप खड़े होते हैं, तब जाकर के आप लड़ते हैं, तब उससे बराबरी करते हैं। अब नहीं होता मर्द, हम फरिया लेता हूँ, हम तो खाली गिर गए नहीं, जो ना चलते गड़बड़ा गई ना, तो उनकर तो कूदल रहती है। ये सिंपल सी बात है। मतलब वहाँ पे अगर आप बैठे हुए तो थोड़ा एनर्जी क्या हो गया, कम हो जाता है आपका। लेट जाते हो और कम हो जाता है, और खड़े रहते हो तो क्या होता है, ज़्यादा रहता है। तो उसी तरह से बंदा खड़ा आपको भगा देगा, वहाँ से गिरा देगा। वही काम यहाँ होने वाला है बाबू। ये जो आ रहा है इसका एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, वो आया और इसको धक्का मारा, इसको निकाल दिया। अरे एक पड़ोसी और आया, अब एक तो आएंगे नहीं, बहुत सारे आएंगे, इधर से एक धक्का मारा निकाल दिया, इधर से ये धक्का मारा निकाल दिया। ये बेचारे कौन बेचारी, ये बेचारी ऐसे निकल गए बाहर, ऐसे करके निकल गए। और ये तीनों, मतलब तीन ही नहीं, बहुत सारे होते हैं जो आ करके एक जुड़ जाते हैं, और जुड़ करके इस फॉर्म में बनाते हैं जिसको हम कहते हैं क्रिस्टल। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल। सही है जी। और यहाँ पे इसने क्या दिया बाबू, ये क्या किया, इन्होंने किया कंडेंसेशन।
कंडेंसेशन, इनों का हुआ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन करके बनाया क्रिस्टल, और कंडेंसेशन किसने किया, तो जो सॉलिड पार्टिकल्स जो आ रहा था, जो न्यू सॉलिड पार्टिकल्स है, प्रिमिटिव सॉलिड पार्टिकल्स को उसके स्थान से क्या किया बाबू, रिप्लेस कर दिया, और रिप्लेस करके बेचारे निकले, मतलब तुमने मार के उधर से वो लड़का आया धक्का मारा और वो बेचारा निकल गया, उधर से एक निकल गया, दूसरे बेंच से एक निकल गया, तीसरे बेंच से एक निकल गया, और वो दोनों जान करके बाहर जा करके तीनों क्या गुट बना रहे हैं। अब बाहर आने तो उसका चिरकी छिलते हैं, मार के उसका मुंह फोड़ते हैं कि नहीं। तो बाहर निकला लो, अब वो बाहर निकला लो तो वो एक गुड बना रहा है, वो एक यूनिट बन रहा है कि नहीं। तो उसी यूनिट को आप क्या कह दो, क्रिस्टल कह दो, सही है ना। और जो गुट बन रहा है, जो गुट बन रहा है, ये टोटल प्रोसेस कहां से कहां तक बाबू, इसने धक्का मारा, वो बाहर निकला, उधर से बाहर निकला, उधर से बाहर निकला, और वो सब लोग जा करके क्या कर रहे हैं बाबू, गुट बना रहे हैं, किस लिए, धोने के लिए, है कि नहीं है। तो वही जो गुट बन रहा है, ये पूरा प्रोसेस है, इस टोटल प्रोसेस को भैया कहते क्या है, ये जो प्रोसेस है ना, ये जो प्रोसेस है, इस टोटल प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहते हैं, ओए होए होए, क्रिस्टलाई, क्या गड़बड़ कर दी है, यहां से लिखते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहते हैं भैया, क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर है जी। तो ये रहा क्रिस्टलाइजेशन। अब हम क्या करते हैं, इसका डेफिनेशन बना देते हैं। इस पिक्चर को आप लोग देख लेंगे, इसको ड्रॉ कर लीजिए। हम कोशिश करते हैं इधर ही निपटा देने की, डेफिनेशन भैया बड़ा है तो हमको कुछ चीजें हटाना पड़ेगा। चलो देखेंगे आवश्यकता अनुसार। यहाँ से शायद दिख रहा होगा, तो इसमें जो है, चलिए ठीक। अब बात करते हैं बाबू हम लोग क्रिस्टलाइजेशन में। हाँ लिखेंगे द प्रोसेस, बाबू प्रोसेस ही नहीं है, द प्रोसेस इन विच, द प्रोसेस इन विच, इसको थोड़ा हम हटा देना, इसको ऐसे कर देते हैं, हाँ लिख देते हैं, ठीक। तो द प्रोसेस इन विच more solute particles, more solute particles, more in which the process in which थोड़ा इसको हम क्या करते हैं और अच्छे से लिख देते हैं, in which when more solute particles added in saturated solution at certain temperature and pressure, at certain temperature and pressure, as result primitive solute particles replaced by new solute particles, and the formation the crystal by the condensation of replaced solute particles, is called the
formation of solute crystal is called crystallization. वो थोड़ा लंबा है ना, क्या लंबा यार, प्रोसेस ही लिखे हुए हैं, आप अपने भाषा में लिखिए इसको, कोई नहीं। क्या लिखे हुए हैं? द प्रोसेस इन विच when more solute particles added in saturated solution। अगर सैचुरेटेड कह दिए बाबू तो ये जो कहना है वो आप ऑप्शनली है, आप कह भी सकते नहीं भी कह सकते हैं, बिकॉज सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ही होता है जिसमें टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। फिर भी आप लिख दे तो ज्यादा मतलब ये लगता है कि चलो ठीक है और भी हो गया। तो एट सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर एज रिजल्ट primitive solute particles replaced by new solute particles and the formation the crystal by condensation of replaced solute particles is called crystallization। हमने ही बात किया बाबू, क्या बात किया? यह एक प्रोसेस होता है, द प्रोसेस इन विच when more solute particles added in saturated solution at certain temperature and pressure, as result the primitive solute particles replaced ये सब क्या है? new solute particles and they formation the crystal by condensation of replaced solute particles is called crystallization। थोड़ा लंबा है बट आसान है, ठीक है जी। तो ये हमारा हुआ कंप्लीट क्रिस्टलाइजेशन का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम इसको हटा रहे हैं। चलिए, तो अब है बाबू कौन सा? तीसरा नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ, क्या बात करेंगे भैया? तीसरा नंबर और तीसरा नंबर। अरे तो हमने चेंज नहीं किया अब तक, चलो कोई बात नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन, तो परिवार के बेसिस पे भैया इसको हम लोगों को क्या करना है? अलग करना है, ठीक है। ये थोड़ा है लंबा है, एक चार्ट है, तो हम चार्ट बना देते हैं और आप उसको लिख लीजिए, आसान है। तो एक एक करके बनाते हैं भैया इसको। इसमें हम लोग पहले ले लेते हैं बाबू, क्या इधर ले लेंगे हम लोग सीरियल नंबर करके, ठीक है, बस सीरियल नंबर एक ये के लिए। और एक काम करें, इस पूरे बोर्ड को लेंगे तो बड़ा आसान रहेगा, आप इसको लिख लीजिए, ये थोड़ा लिख लेंगे आप लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। या स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए तो उसके नीचे आ जाएगा, हटा दे इसको। चलिए, अब थोड़ा सा इसको पूरा लेना पड़ेगा हमको, ठीक है, पूरे बोर्ड रहेगा, आसानी से हो जाएगा। सीरियल नंबर, यहाँ पे ले लेते हैं सॉल्वेंट, यहाँ पे ले लेते हैं सॉल्यूट, सही है जी। यहाँ पे लेते हैं नेम ऑफ सॉल्यूशन, और लास्ट में लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल, ठीक है जी, एग्जाम्पल। चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं भैया। सबसे पहले इसमें जो ट्रिक है ये है, या हम चार्ट बना लेते हैं एक बार, ठीक है ना, फिर समझा देते हैं आपको। ये राम लोग बाबू, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन, इसमें हम लोग एक चार्ट बना के रखे, ये चार्ट आपको समझा देते हैं, ठीक है। क्या है बाबू, देखिए, तो हमने ये सॉल्वेंट लिया है, सॉल्वेंट का मतलब चीफ होता है, मेंबर होता है, ये चीफ मतलब मुखिया। आपको याद होगा बाबू, अगर ये सॉलिड है तो एग्जाम्पल भी कैसा होना चाहिए? सॉलिड ही होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा रहेगा? सॉलिड जैसा रहेगा, ठीक है। अगर ये लिक्विड है तो इसके सारे एग्जाम्पल मिक्स किसी के साथ हो, लेकिन क्या होना चाहिए? उसका स्टेट क्या होना चाहिए? लिक्विड। अगर गैस है तो इसके सारे एग्जाम्पल वो भले किसी के साथ मिक्स हुए हो, सॉलिड के साथ, लिक्विड के साथ, गैस के साथ, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर सॉल्वेंट में सॉलिड है, लिक्विड है, गैस, अगर गैस है तो इसके एग्जाम्पल का जो होना चाहिए स्टेट, वो भी क्या होना चाहिए? गैस होना चाहिए, ठीक है। जो ये रहेगा वो होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। पहला है बाबू सीरियल नंबर 1 में सॉल्वेंट सॉलिड है, और सॉलिड के अंदर हम लोग क्या डिसॉल्व कर रहे हैं जी? लिक्विड डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो सॉलिड के अंदर अगर लिक्विड डिसॉल्व कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा? सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड इन सॉलिड सिंपल है, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। एग्जांपल होता है एलोए,
जैसे घर में जितना हम लोग सोना वोना पहनते हैं ना, जिसके अंदर कॉपर रहता है, अब क्या होता है 24 कैरेट 22 कैरेट हम नाम सुने होंगे, 18 कैरेट, तो 24 कैरेट प्योर गोल्ड हो गया, उसके अंदर कुछ नहीं मिला रहता है, ठीक है। 22 कैरेट का दूसरा नाम भी आप लोग देख सुने होंगे, तो उसको 960 कहा जाता है, ठीक है, 16 कहा जाता है, और एक होता है 750। तो इसका क्या मतलब है, 916 का मतलब होता है, 916 का मतलब होता है कि उसमें 916 ग्राम क्या है, आपका गोल्ड है। अगर 1000 ग्राम है, 1 केजी का गोल्ड है, तो उसमें 916 ग्राम क्या है बाबू, आपका गोल्ड है। बाकी जो लेफ्ट पार्ट है वो क्या है, उसके अंदर कॉपर है, ठीक है जी। तो कॉपर है गोल्ड के अंदर मिला हुआ है, तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन तो हुआ। मिलाया कैसे आता है, तो वो प्रोसेस है, एलॉय फॉर्मेशन हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं। दोनों को पिघला दिया जाता है और पिघला के मिक्स करके बाद में नॉर्मल टेम्परेचर पे अपना वो सॉलिड में चला जाता है, उसकी मजबूती बढ़ाने के लिए की जाती है। तो क्या क्या हो जाए बाबू, गोल्ड और कॉपर। वही नहीं बाबू, बहुत सारे हैं, जितने भी एलॉय होते हैं ना, बहुत सारे एलॉय हैं। अब आपके घर में जो बर्तन होता है वो भी एलॉय से बनता है, बहुत सारे ये जो गहना वोना बनता है, ऑर्नामेंटल्स बनते हैं, वो सारे बनते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे हैं इसके एग्जाम्पल। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं बाबू, सॉलिड लिक्विड। सॉलिड है सॉल्वेंट और लिक्विड है सॉल्यूट। मतलब सॉलिड ये दोनों सॉल्यूशन, नाम क्या हो जाएगा, लिक्विड इन सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। एग्जाम्पल बाबू ये ध्यान रखना होगा कि इसमें मिला तो लिक्विड हो, लेकिन मिलने के बाद भी वो किस स्टेट में हो, सॉलिड में हो। इस बात का अच्छे से हम लोग ध्यान रखेंगे। तो एग्जाम्पल ढूंढ ले बाबू, तो एक एग्जाम्पल मिलता है क्या, अमलगम का। अमलगम की बात करें अगर, तो इसमें मिला रहता है Hg और साथ में कोई भी मेटल जैसे सोडियम ही डाल लेते हैं। ये दोनों को मिला दीजिएगा तो क्या बन जाता है भैया, अमलगम बन जाता है, ठीक है जी। तो ये अमलगम हो गया। मरकरी लिक्विड में होता है, सोडियम किस में होता है, सॉलिड को, दोनों को मिला दीजिए भैया, ये बन जाता है वो। चलिए और भी अमलगम किसी के साथ मिलके ही, कोई मेटल हो बस मिल जाएगा, वो बन जाएगा। अब लिक्विड है Hg, सोडियम है सॉलिड, दोनों मिल करके अमलगम बनाते हैं। अमलगम का स्टेज कैसा होता है, सॉलिड। तो सॉलिड है तो वो भी सॉलिड होगा। तीसरा, सॉलिड अगर सॉल्वेंट लेते हैं, गैस लेते हैं सॉल्यूट, तो गैस और ये दोनों मिलके बनना कैसे चाहिए भैया, सॉलिड जैसा बनना चाहिए। तो क्या बोल देंगे, सॉलिड इन गैस। इसका एग्जांपल होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ेंगे एक चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 3rd नंबर चैप्टर है, जस्ट सॉल्यूशन के बाद पढ़ता है, हम पढ़ाएंगे आपको। तो हम बताएंगे बाबू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने का तरीका, ठीक है ना। तो वहां पे क्या किया है, एक प्लेटिनम का वायर लिया जाता है, जैसे प्लेटिनम वायर लिया जाता है, और इसी प्लेटिनम में कौन सा गैस, H2 गैस उसके अंदर मतलब इमर्ज किया, डिपेट किया जाता है, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अगला बात करते हैं कौन सा, लिक्विड सॉलिड। ये ध्यान रखिए, अब लिक्विड लिक्विड आ गया बाबू, ये सॉलिड सॉलिड था, यहाँ गैस गैस है। तो लिक्विड 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 मतलब जितने भी एग्जांपल होंगे सब कैसे आएंगे, लिक्विड जैसा। चलिए तो लिक्विड में क्या खुला है, सॉलिड। देखिए जस्ट ये वाला के अपोजिट है, लिक्विड है सॉलिड है, लेकिन लिक्विड क्या है, ज्यादा है। तो दिमाग में सोचिए आपकी कोई ऐसा एग्जांपल जिसमें लिक्विड ज्यादा हो और सॉलिड घुला हो, लेकिन दोनों मिल करके कैसा बने हो, लिक्विड जैसा बने हो। तो बहुत ही आसान है इसको एग्जांपल को बताना है, ग्लूकोज प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर, तो बहुत सारे हैं, ग्लूकोज प्लस वाटर हमने लिख लिया, ठीक है। लिक्विड 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 के अंदर लिक्विड घोलना है, बहुत आसान एग्जांपल है, इथेनॉल प्लस वाटर, वही इथेनॉल जिसको पी लेने के बाद में रोड और नाली में कोई अंतर ना दिखाई दे। अब बड़ा बड़ा पढ़ा लिखा इंसान भी का पढ़ा का पूरा वो अपना ये सत्यानाश कर दे। और ये अल्कोहल या कोई भी नशा अगर कोई करता है बाबू और वो पढ़ा लिखा इंसान है, तो शायद फिर उसके पढ़ाई पे शक करना पड़ेगा कि एक्चुअली वो पढ़ा लिखा है कि नहीं है। अगर कोई इंसान है पढ़ा लिखा, मतलब क्या, आप पढ़ते हो तो आपको आनी चाहिए। वो पढ़ने का मतलब होता है कि आपके अंदर एक पेशेंस होना चाहिए, आपकी बातों में एक शालीनता होनी चाहिए। शालीनता मतलब आपकी बात से लोग को लगे कि यार कितना अमृत निकल रहा है बात से, बहुत अच्छी ऐसी बात निकलनी चाहिए, मतलब ये होता है। आप पेपर वर्क पे अपना डिग्री लेके कब तक पीठ में थोड़ी है ना कि घुमाते हो कि हम एमए पास हैं या हम ग्रेजुएट हैं या इंजीनियरिंग किए हैं या डॉक्टरी किए हैं, कुछ नहीं बाबू, ये सब चीजें आपके पीठ में लिखे नहीं मिलती है। ये सब चीजें आपकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है, आपका पर्सनालिटी कैसा है। अगर आप बेहतर इंसान है तो फिर ये चीजें वही है, अगर ये सब चीजें बहुत खराब है। खैर चलो, इथेनॉल प्लस वाटर हमारा एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, लिक्विड इन लिक्विड के। अगर अगला बात करते हैं लिक्विड गैस, ठीक है। लिक्विड के अंदर क्या हमने मिलाया बाबू, गैस मिलाया है। लिक्विड के अंदर हमने क्या मिलाया है,
गैस मिलाया है, तो लिक्विड के अंदर अगर हमने गैस मिलाया है तो गैस इन लिक्विड, क्या बोल देंगे इसको, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। एग्जांपल देखते हैं भैया, एक एग्जांपल बहुत आसान है जिसमें लिक्विड ज्यादा और गैस क्या है, कम है। हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, सोडा वाटर, सोडा वाटर पीते हैं, या आप लोग पीते हैं ये क्या, सोडा वाटर नॉर्मल वाटर होगा तो नॉर्मल पानी पीते हैं, ठीक है वो ठीक है। उसी में अगर CO2 डाल दीजिएगा, हाई प्रेशर पे CO2 डाल देते हैं तो सोडा वाटर हो जाता है। उसको देखिएगा जब आप खोलते हैं तो आवाज करता है, शिक दे, क्यों करता है, क्योंकि अंदर CO2 होता है, वो बाहर निकलता है, ठीक है। तो वो भी एग्जाम्पल है। या क्लोरोफॉर्म इन एयर, ये भी एग्जाम्पल है। क्लोरोफॉर्म किस में होता है, लिक्विड में होता है, और क्लोरोफॉर्म बाबू लिक्विड में होता है और वो एयर के साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है ना। क्लोरोफॉर्म देखिए कभी कभी दिया जाता है लोगों को ऑपरेशन, पुराने जमाने में ऑपरेशन करने के लिए लगाया जाता है, तो कुछ पार्टिकुलर जगह पे बहुत रूरल एरिया में जो है उसकी आज भी अगर कोई प्राइवेट सेक्शन से चलाता है तो एक्चुअली ऐसा यूज करता है लोग केमिकल, ठीक है, तो बहुत ही बदबू देता है। तो मान लीजिए आप कहीं है बाबू, इस रूम में है, आप बगल के रूम से कोई बदबू आ रहा है, इसका मतलब वहां से कुछ ना कुछ मटेरियल आपके नाक में आ रहा है, आपके नोज के द्वारा जा रहा है इसके सेंसिटिव ऑर्गन के पास, जिससे कि उसका स्मेल जा रहा है, इसको तो कुछ ना कुछ तो वहां से आ रहा है कि नहीं है। अगर यही दीवार बंद कर दो, शीशे का दीवार लगो तो नहीं आएगा वहां से, इसका मतलब आ रहा है तभी आपको स्मेल कर रहा है। तो क्लोरोफॉर्म होता है लिक्विड फॉर्म में, और वो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, एयर में जाके मिक्स हो जाता है। तो यही है लिक्विड और गैस। तो सॉल्वेंट है लिक्विड और गैस है आपका ये क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। अगला बात करते हैं गैस इन लिक्विड, हो गया। अगला बात करते हैं बाबू लिक्विड सॉलिड, गैस सॉरी गैस सॉलिड। तो गैस ज्यादा है और सॉलिड क्या है, कम है। तो सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन, कैम्फोर कपूर होता है बाबू। आप देखना घर में अगर कपूर का डब्बा खुल जाए तो धीरे धीरे वो कपूर गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है कि नहीं है, जलता तो नहीं है, ऐसे अपने आप हो जाता है। और एक और बात कि कपूर अगर वहां खोल दो, यहाँ बैठे रहो तो आपको स्मेल आता है, बस वही वाला बात है। वहां से स्मेल आ रही है, इसका मतलब वहां से कुछ ना कुछ तो इस पार्टिकल्स, उसके पार्टिकल्स उड़ उड़ के कहाँ जा रहे हैं बाबू, इस एयर में जा रहे हैं। तो वो कैम्फोर इन एयर में चला गया, तो कैम्फोर इज द सॉलिड और एयर क्या है, गैस है। तो दोनों का मिक्सर, लेकिन दोनों का मिक्सर है किस फॉर्म में बाबू, गैस के फॉर्म में, इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं कि सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। अगला है बाबू गैस लिक्विड। गैस ज्यादा होना चाहिए, लिक्विड क्या होना चाहिए, कम। एग्जांपल N2 प्लस क्लोरोफॉर्म, यहाँ पे गैस की मात्रा अधिक है और क्लोरोफॉर्म की मात्रा कम है। अगला बात करते हैं गैस ही गैस इन गैस। तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, एयर जो होता है बाबू, तो एयर कहना ठीक नहीं रहता है, एयर में आपके डस्ट भी आ जाते हैं, तो जनरली बोल दीजिए एयर के मेन कंपोनेंट कौन है, N2 और O2 है, तो वही हमने लिख दिया N2 प्लस O2 का मिक्सर, ठीक है, सॉल्यूशन। तो ये रहा आपका ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं बाबू, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर नेक्स्ट डे लेकर के आएंगे। और अगला टॉपिक जो मेरा रहेगा, ये अब तक हम लोग कंप्लीट कर लिया क्या बाबू, तो सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया, सॉल्यूट सॉल्वेंट कर लिया हमने, क्लासिफिकेशन कर लिया, और अगला टॉपिक हम लोग बात करेंगे क्या, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जो सॉल्यूशन हम लोग बंटवारा तो कर दिए ना, अब मान लीजिए बंटवारा कर दिए, 3 रूप से बंटवारा किए, टोटल हमको जो सॉल्यूशन मिला, इसमें कितना मिला, 9 नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिला। इसके पिछले वाले में 2 सॉल्यूट के बेसिस पे और सॉल्वेंट के बेसिस पे भी 2, तो 9 और 4 लगभग कितना हो गया, लगभग 13 हो गया। 13 हमको सॉल्यूशन मिला, अब 13 सॉल्यूशन है बाबू। तो कहने का मतलब है कि अगर परिवार बढ़ जाता है तो सब परिवार के अलग अलग, मतलब मान लीजिए कि 10 4-5 बच्चे हैं लोगों का, चलो 13 ही मान लेते, ठीक है, 13 बच्चे हैं, सब लोग 13 के 13 सेपरेट हो गए, ठीक है ना। तो सेपरेट हो गए तो जरूर सब लोगों की निगाहें रहती हैं कि अच्छा अलग भइला है तो विकसित का कैला है, एबर का कैले बड़ा, कुछ कमैला खैला, कुछ कैला ना कैला, तो वो चीजें लोग ऑब्जर्व करता है उनसे, है कि नहीं है, कि आपका क्या कमीनी का रेशियो है। मान लीजिए उसमें कोई गवर्नमेंट जॉब करता है तो उसके कमीनी कैसे बताया जाएगा, पर मंथ, है कि नहीं है। कोई लेबर का काम करता है तो उसका कैसे कमीनी बताया जाएगा, पर डे। अगर मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है तो उसका कैसे, पर मिनट पर घंटे के हिसाब से उसका वो इनकम होता है, तो वो बिजनेसमैन हुआ तो उसका इनकम कुछ और तरह से निकालेंगे। तो सोचिए अलग अलग इंसानों का अलग अलग हम लोग माने उसके इनकम को बताने के लिए यूनिट भी अलग अलग यूज कर रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए सरकारी जॉब है तो उसका पर मंथ बात करेंगे, अगर वो लेबर है बेचारा मजदूरी करता है तो उसका पर डे बात करेंगे, अगर बिजनेसमैन है तो पर मिनट बात करेंगे, अगर किसान है तो पर
शायद हाफ 6 मंथ में अगर एक फसल कंप्लीट होता है तो वो पर सीजन बात करते हैं उसका, है कि नहीं है। तो अलग अलग व्यवसाय, अलग अलग लोग हैं अगर उस व्यवसाय में, तो अलग अलग लोगों का इनकम जो होगा वो अलग अलग यूनिट उसका वही ना हुआ, पर ईयर हुआ, पर मंथ हुआ, या पर मिनट हुआ, या पर आवर, या पर डे, ये सब क्या है, यूनिट है। तो इसका भी अलग अलग तरह के इतने सॉल्यूशन मिला है तो सबका यूनिट भी डिफरेंट होगा ऑब्वियसली। उसी यूनिट को हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से यूनिट में किसको किसको रखा जाए और कितने प्रकार के यूनिट्स आएंगे। तो यूनिट्स आई थिंक 8 टाइप्स के आते हैं। उस सारे यूनिट्स पे क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से पूछे आते हैं, जिसके अंदर मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, ये सारे आएंगे, बहुत मजेदार है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मस्ती से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और खुश रहिए।